स्वागत है आप सभी का यूके एजुकेशन में। डेली आपको 30 जीके के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुव्रणी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। और इसका जो राइट आंसर वो है भगवानपुर। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नास्ते या अश्विन, वरुण या मित्र। और इसका जो राइट आंसर वो है वरुण। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में। इसका जो राइट आंसर वो है सी, कठोपनिषद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। और इसका जो राइट आंसर है वो है मीमांसा। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? बम्बई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। और इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता व आगरा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषक के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, या संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1793 में, 1816 में, 1820 में, 1822 में। और राइट आंसर 1822। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, या कुर्ग। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 और 5। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, या राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ दोनों क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, या सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर।
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजित वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला या वी.एस. रमा देवी? और इसका जो राइट आंसर वो है वी.एस. रमा देवी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या 14 दिन? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका जो राइट आंसर है वो है स्थगन प्रस्ताव। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? और इसका जो राइट आंसर वो है हिमालय। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? और राइट आंसर है शिवालिक। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच होती है? 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 पश्चिम में, 4500 से 6000 पूर्व में या 4500 से 6000 पश्चिम में? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 45 से 6000 मीटर पश्चिम में। एक कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में अंतरित करता है, या मशीन भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम, या एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है, या एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अंतरित करता है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत पथ परिपथ, एकीकृत त्रिपथ या निर्वात नलिका? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है वृहद एकीकृत। एयरनेट क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक, विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला नेट, एक कंप्यूटर नेटवर्क या एक कोयला खदान का नाम? इसका जो राइट आंसर वो है एक कंप्यूटर नेटवर्क। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब? और इसका राइट आंसर वो है निर्वात ट्यूब। लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी या एक कंप्यूटर गेम? और इसका जो राइट आंसर है वो एक प्रकार का सर्किट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? और इसका जो राइट आंसर है वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लेड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।